आजकल का जमाना ठीक है कि लड़की लोग सब कुछ देख समझ के उसके बाद शादी के लिए हाँ करती है। मेरा तो कर्म उसी दिन फूट गया था कि आपको बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिए थे। जिगरा तो मेरा देखो कि तुमको देख के भी मना नहीं किया। मम्मी पपीता कहाँ लगता है? पपीता के पेड़ पे पपीता लगे और कहाँ लगे? और सेब कहाँ लगते हैं? सेब के पेड़ पे सेब लगे। बहू तू कैसे सवाल पूछ रही है? पर मम्मी तू वो एक चीज बता, जब मैं यहाँ बाहर घुमाने को ले जाऊं तो तेरे मिर्च क्यों लगे? तू कोई मिर्च को पेड़ है का? हम ज्यादा बड़े बूढ़े पे जुबान चला रहा है। हम मिर्च के पेड़ है। सुनो। हाँ क्या तुम्हें याद है शादी की पहली रात तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ याद है। मैंने कहा था कि मुझे चीटिंग करने वाले इंसानों से सख्त नफरत है। हाँ। और अगर तुमने कभी चीटिंग करी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, तो आज मुझे याद आया है कि हाई स्कूल में मैंने बहुत चीटिंग करी थी। चीट करके मैं पास हुआ हूँ। क्या? हाँ, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? क्यों? चीटिंग करी ना मैंने। मैं उस वाली चीटिंग की बात थोड़ी ना कर रही थी। और तुम इतना डरा ना करो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। हेलो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुनो। मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हो आऊं। एक हफ्ता? हाँ। अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में? ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, 2-4 घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापस आए ना। इतना भरा पूरा परिवार है आपका, 2-3 घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी। अरे बाप रे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख। आपको बहुत तकलीफ होती है ना मेरी बातों से? हाँ होती है, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मेरी बातें भी चुभने लगी हैं आपको। याद रखिएगा, आज के बाद आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। और अभी तो रुको। क्यों, जुबान कटवाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं बहरा कर दूंगी आपको। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अरे सुनती हो? क्या है? सोच रहे इस गर्मी के छुट्टी में हरिद्वार घूम के आ जाते। अच्छा। सारे पाप भी धुल जाएंगे। इसमें हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? मुझे बता दो, मैं यहीं धो दूंगी। जब से अपनी शादी हुई है ना, तूने मेरे घर को मंदिर बना दिया। क्या तुम भी इतनी भी तारीफ मत करो। और मुझे मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी। मम्मी तुम्हारे दूसरे पति का फोन आ रहा है। अरे पति मेरा एक ही है, नंबर दूसरा है। क्या इन्होंने आपको आंख मारी? अभी रुकिए, अभी मैं इन्हें बताती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी बीवी ने तुम्हें आंख मारी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम फोन करके मुझसे कुछ भी कह दोगे और मैं अपनी बीवी पर चिल्लाऊंगा, उसको उल्टी सीधी बातें बकूंगा? गलतफहमी है तुम्हारी। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अगर मेरी बीवी से भी कोई कह देगा ना फोन करके कि मैंने किसी लड़की को आंख मारी, वो भी यकीन नहीं करेगी। ठीक वैसे ही मैं भी किसी अरे गहरे की बात का यकीन नहीं कर सकता। हमारा प्यार अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि किसी का भी फोन आ जाए और कुछ भी कह दे और हम लोग यकीन कर लें। हमारा प्यार बहुत मजबूत है। अच्छा। और हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। और आइंदा से अगर तुम्हारी कॉल आई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
क्या हुआ? कुछ नहीं, कल से मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अरे चक्कर आ रहे हैं और दिल भी बहुत मतला रहा है। यानी अपने घर नया मेहमान आने वाला है। एक तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऊपर से तुम्हें अपनी मेहमानों की पड़ी है। रोज कोई ना कोई मुंह उठा के चला आता है। क्या समूह लटका के बैठे, खाना खा लो। कुछ ना टेंशन से हो रही। जब तुम्हें टेंशन हो ना, नाड़ को नू करके हिला दे करो। अगर टाइम पे नाड़ हिला देता है टेंशन ही ना होती। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपके घर में लैट्रिन बनी है? और क्या बनी है मेरे घर लैट्रिन? हमारे घर तो दाल चावल बने हैं, बताओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी। तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। पूरे भारत में जेठानियों की मांग है। जब साल में एक महीना जेठ का आता है तो एक महीना जेठानी का भी आना चाहिए। आज सुबह सब्जी लेने के लिए गई थी। सब्जी वाला बहुत ही नाप तोल कर सब्जियां दे रहा था। तो मैंने पूछा, भाई क्या सुनार की तरह तोल रहे हो? तो बोला सुना रही हूँ। ये नौबत आ गई बेचारों के साथ। बताओ, सब्जी बेचने लगे। क्या ऐलान कर दिया सरकार ने इनकी। तो अब ये लोग हमें धनिया पुदीना भी फ्री नहीं देंगे। अरे बाप रे। मार्केट जा रहे हैं क्या आप? हाँ। तो हम एक चीज बोलेंगे, लेते आइएगा। बोलो। मोमो लेते आइएगा ना, बहुत खाने का मन कर रहा है। क्या फालतू चीज खाते रहती हो? मोमो मैदा का चीज। तबीयत खराब हो जाएगा तो और अलग डॉक्टर का खर्चा लगेगा। गर्मी का टाइम है, कुछ हेल्दी खाना खाया करो। अच्छा, तो आते टाइम 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश, 1 किलो मखाना और 1 किलो पिस्ता लेते आइएगा। तुम भी ना बुरा मान जाती हो। आते हम मोमो लेके, हमको भी खाने का मन कर रहा था, दोनों को साथ में बैठ के खाएंगे। अब आए ना लाइन पे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, अपने शादी के इतने सालों के अनुभव से मैं बस इतना जान पाई हूँ कि ससुराल का सबसे नेक, समझदार और मासूम प्राणी हमारे ससुर जी होते। अच्छा। अगर आप उन्हें 1 कप चाय भी प्यार से पिला दो तो आपको पास बुला के पता है क्या कि बेटा अपनी सास की बातों का बुरा मत माना कर, वो तो पागल है, उसका दिमाग खराब है। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी की दौड़ में सब तुमसे आगे निकल गए हैं तो तुमने बत्ती बुझा के सो जाना है। अब वो निकल ही गए हैं, आगे जाने दो उनको, तुम नींद तो पूरी करो अपनी। ये कर्मा वर्मा ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए जो बकवास करता है खींच के चपेड़ मारो उसके मुंह पे और मार के भाग जाओ, क्योंकि वो भी मार सकता है। पता लगे मेरे कहीं योद्धा बनने गए और पिट के आ गए। कोई तुमको नीचा दिखाने के लिए बोले कि ये काम तुम नहीं कर सकते तो तुमने कहना है हाँ मैं नहीं कर सकता, तू कर ले, और उसी को करने दो। आज का काम कल पे छोड़ दो और कल का परसों पे, क्या पता परसों से करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा तो आपने कोई फिल्म लगा के देखनी लग जानी है, क्योंकि फ्यूचर तो वैसे नहीं दिखाई दे रहा। फिल्म देख के टाइम पास कर लो। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता तो आपने हम साथ साथ हैं देखनी है, वहाँ सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है तो आपने घर पे बत्ती बुझा के भूत वाली फिल्म देखनी है, फिर आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है। अगर आपका दिल बहुत उदास है तो आपने जोर जोर से हंसना शुरू कर देना है। दिल को रहने दो उदास, उसका दिमाग खराब हो गया है, आप तो हंस लो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। सुनो जी, आप बैंक में नौकरी करते हैं ना? हाँ, तो क्या हुआ? तो वो पड़ोसन का पति सब्जी बेचता है। मैं क्या करूँ, सब्जी बेचता है तो? सब्जी बेचता है तो शाम को जो सब्जी बचती है तो वो घर ले आता है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब? अरे आप बैंक में नौकरी करते हैं ना, तो शाम को जो पैसा बचता है वो घर ले आया करो थोड़ा।
घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे। जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत करा कर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। यही है जो संडे की खोज की थी। मेरा दिल से बस एक ही शब्द निकलेगा कि ये भगवान है। तुम दूसरे दिन के लिए बोल दो तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन खोज किए तो एक ही संडे का है खोज किए, 2 संडे के खोज करते हैं, हफ्ता में 2 दिन छुट्टी हो जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? बस यार तुम घर से भागने के लिए तो कह रहे हो, क्या ठीक से रख पाओगे? यार तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हम जहाँ जाएंगे तुम्हें ले जाएंगे, हम जो खाएंगे हम तुम्हें खिलाएंगे। इतनी तो हमारी हैसियत है कि हम तुम्हें 2 रोटी खिला सकते हैं। लेकिन क्या? मैं तो 7 रोटी खाती हूँ। 7 रोटी? एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ। मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? बस एक दिन में तुम कितनी टाइम खाते? 4 टाइम। 4 टाइम खावे के बाद भी तुम इतने दुबली पतली हो, ऐसा क्या खाते? 1 टाइम रोटी खाते, 3 टाइम गाय खाते। तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। हैं? दिखा। अभी रुको पहन के दिखाती हूँ। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं और शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से हराम का खाना क्यों नहीं छोड़ते?